everyone, welcome to my channel. I am सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, आर यू रेडी टू रॉक फेब्रुअरी? जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि गाइस, क्योंकि ये फेब्रुअरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करूंगी। आई डोंट नो व्हाट यू डिड इन जनवरी। मेरे तो बहुत सारे भाई बहनों ने जनवरी में भी अच्छे से पढ़ाई करी है, लास्ट वीक से अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू करी है। बट देखो, जो जनवरी में हो गया जस्ट फॉरगेट इट। अब जो है फेब्रुअरी पूरा, आज से लेकर आखिरी दिन फेब्रुअरी का, हमें बहुत सीरियस रहना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रॉकिंग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फेब्रुअरी गाइस कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो गाइस, आप लोगों की मार्च में एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है। आपके एग्जाम कब होने सकते हैं? हमें सीबीएसई ने क्या बताया था कि आपके एग्जाम कब हो सकते हैं? सीबीएसई ने हमें कहा था कि आपके एग्जाम होंगे मार्च में और अप्रैल में, मतलब कि मार्च के एंड में आपके एग्जाम जो है वो शुरू हो सकते हैं। ठीक है, मार्च एंड आप मान लो 20 मार्च से हो रहे, 22 मार्च से हो रहे या अप्रैल में हो रहे। तो देखो गाइस, जो लास्ट मंथ होता है ना, उसको तो गाइस हम रिवीजन के लिए रखेंगे। जो आपका आखिरी महीना है मार्च, ठीक है, सपोज करो आपके पेपर अप्रैल में हो रहे हैं, तो भाई मार्च को हम क्या करेंगे? मार्च में तो हम रिविजन बैच चलाएंगे अपने। तो मार्च से पहले क्या आया? ये फेब्रुअरी जो भी चल रहा है। तो इस फेब्रुअरी को हमें रॉक करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इस फेब्रुअरी में। ये नहीं सोचना है कि हाँ करेंगे, कैसे करेंगे, करना है। ये ना अपना वर्डिंग बदलो, जो वर्ड बोलते हो उसको बदलो। ये नहीं कहना यार मुझे कंप्लीट करना है, यार मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा, यार मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, करूंगी नहीं, करना है मुझे। ठीक है, जब पढ़ रहे हो तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ रहा हूं, समझ गए? ऐसे ही आप लोगों को अपनी वर्डिंग रखनी है, ऐसे ही अपना ध्यान लगा के फेब्रुअरी को रॉक करते हुए चलना है। गाइस, ये फेब्रुअरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 28 दिन जो है पूरे सिलेबस कंप्लीशन को हमने देने, एक एक दिन को यूटिलाइज करना है। ईच एंड एवरी डे आपको रोज पढ़ना है। जिस दिन नहीं पढ़ोगे मैं तुम्हें पढ़ाने आ जाऊंगी, समझ गए ना आप? तो आप समझ लो टाइम क्या है। ये फेब्रुअरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम शुरू हो सकते हैं मार्च एंड में या अप्रैल में। तो मार्च तो हमने पूरा रिवीजन के लिए रख दिया है, सैंपल पेपर करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सिलेबस का कंप्लीशन और डाउट सॉल्विंग और प्रैक्टिकल्स भी है फेब्रुअरी में। तो फेब्रुअरी हमारा बहुत अमेजिंग, बहुत रॉकिंग जाने वाला है। डरना नहीं है। फेब्रुअरी को क्या बनाना है? रॉकिंग बनाना है। तो आप फेब्रुअरी को रॉकिंग कैसे बनाएंगे? मेरे 10th 12th के बच्चे भी और 9th 11th के बच्चे भी। कैसे? वी विल स्टडी। ठीक है, वी विल स्टडी टुगेदर। बहुत अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। तो उसके लिए गाइज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लान बनाया है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने जो है सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ सकते हो। ये 10th एंड 9th स्टूडेंट्स के लिए है मेनली, ये 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए है। फिर कुछ स्पेशल टिप्स है जो मैं आपको दूंगी कि भैया किस तरीके से आप लोगों को फेब्रुअरी में पढ़ाई करनी है। इन सब बातों का थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना तो और अच्छे तरीके से पढ़ाई होगी। वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं गाइस 10th के बच्चों पे। नीचे टाइम स्टैम्प गिवन है, 11 12 वाले अपने टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। क्लास 10 स्टूडेंट्स आप आ जाओ। तो फेब्रुअरी में गाइस आपके पास कितने डेज है? आपके पास 28 डेज है अपने फेब्रुअरी के। सारे के सारे 10 स्टूडेंट्स आपके पास फरवरी के 28 दिन है। अब आप लोगों को 25 डेज का अपने दिमाग में एजेंडा बना लेना है। ठीक है, 25 दिन को बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में बिठाना है। ऐसा सोचना है कि ये 25 दिन बाद ही मेरे पेपर शुरू होने वाले और इन 25 दिनों को ऐसे पढ़ना है। कम से कम टाइम टेबल जो आप फॉलो करोगे, ठीक है, टाइम टेबल मैं आपको एक नया भी प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी भी जो आप अपने हिसाब से अपना सेल्फ स्टडी का टाइम निकालो गाइस, मेक श्योर करो कि आप एटलीस्ट 6 to 5 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी निकाल पा रहे हो रोज की। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है? ये 25 डेज को दिमाग में रखना है। 25 डेज आई हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी फोकस एंड आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस। जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करेंगे, जिनका कंप्लीट था, डाउट सॉल्विंग थी, जो कुछ भी रहा था, वो एक बार फिर से उसको जो है सेकंड टाइम कंप्लीशन में लग जाएंगे सिलेबस की। ठीक है, तो हमने 28 दिन है ना हमारी फरवरी के, हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास 25 है। ठीक है, वैसे भी आज 2 फरवरी हो गई है, तो हमने कंसिडर करा 25 दिन है हमारे पास। ठीक है, 25 दिन है। सिलेबस कितना है हमारे पास गाइस? मेन सब्जेक्ट हमारे 4 हो गए। हमारा पहले मैथ्स हो गया, ठीक है, देन हमारे पास साइंस हो गया, एसएसटी हो गई, इंग्लिश हो गई, और लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है जिसमें किसी पे हिंदी होगी, किसी पे संस्कृत होगी, किसी के पास क्या होगा, फ्रेंच होगी, सो ऑन। ठीक है, तो अभी ये जो 25 दिन है फेब्रुअरी के, हम फोकस करेंगे अपने 4 मेन सब्जेक्ट पे। ठीक है, हम अपने 4 मेन सब्जेक्ट को तो 100% कंप्लीट करने के लिए आज से अभी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, रॉक करना है ना फेब्रुअरी को, रॉकिंग बनाना है। तो रॉकिंग कैसे बनाओगे अपनी फेब्रुअरी को? इन सभी सिलेबस को कंप्लीट करके आपको अपने फेब्रुअरी को रॉकिंग बनाना है। कैसे बनाओगे? अब देखो गाइस, आप सबसे पहले बात करती हूँ मैं मैथ्स की। मैथ्स आपको डेली करनी है।
25 के 25 दिन रोज 2 घंटा, 2 घंटे से भी ज़्यादा, जितनी देर आप कर सकते हो आपको मैथ्स करनी है। अगर आप ज़्यादा देर पढ़ते हो, 8 आवर्स पढ़ते हो, तो आप ज़्यादा देर कर सकते हो। अगर आप 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करते हो तो आप आराम से रोज़ 2 घंटे मैथ्स तो करनी ही करनी है। रोज़ आप लोगों का मैथ्स के जो भी चैप्टर है, ठीक है, जिस भी चैप्टर पे आपको बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं मैथ्स के, उस हिसाब से बच्चे घर पे चैप्टर करते हैं। कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, उस हिसाब से बच्चे मैथ्स करते हैं। तो मैथ्स तो आप, हर बच्चा अलग लेवल, किसी बच्चे को एक चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, किसी बच्चे को दूसरा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। जब मैं आपको प्लान बना के देती हूँ चैप्टर्स का, तो मैं हमेशा मैथ्स कहती हूँ आप अपने हिसाब से चुनो, क्योंकि एक बच्चे को एक चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, दूसरे को वो आसान लगता है। तो आप अपने हिसाब से मैथ्स आपको रेगुलर करनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि दिन के 2 घंटे मैथ्स रेगुलर करनी है। तो ये 25 के 25 दिन 2 घंटे तो आपको मैथ्स रोज करनी है। एंड मेक श्योर कि आप सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट पे, जो आया हमारा सबसे पहले साइंस। तो गाइज अभी मैं टर्म 2 के फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ, पीरियोडिकल्स में जो चैप्टर होंगे उनकी नहीं, जो हमारा टर्म 2 का फाइनल एग्जाम है उसमें हमारे ऑलमोस्ट 7 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 7 चैप्टर आ रहे हैं साइंस में से, ठीक है। एसएसटी में से कितने चैप्टर आ रहे हैं? 7 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से होगा हमारे? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी, ग्लोबलाइजेशन, मनी एंड क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और हमारा कौन सा चैप्टर हो गया वो? नेशनलिज्म इन इंडिया। और बस हमारे उस चैप्टर के मैप क्वेश्चन आ रहे हैं हमारी में, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के, तो वो ठीक है, ज्योग्राफी के एक चैप्टर का। तो 7 चैप्टर प्लस एक चैप्टर के मैप क्वेश्चन ये हमें करने हैं। और इंग्लिश में भी 7 चैप्टर्स है और 3 पोएम है। तो टोटल चैप्टर अगर आप अपने साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश के लगा लो तो 24 चैप्टर्स हैं आपके पास टोटल। कितने चैप्टर हैं? 24 चैप्टर है गाइस, ठीक है, ध्यान से देख लो। 24 चैप्टर्स हमारे पास हैं कंप्लीट करने के लिए। दिन कितने हैं हमारे पास? 25 दिन है हमारे पास। अभी मैंने आपको बताया ना, हम 28 दिन नहीं कंसिडर कर रहे हैं फरवरी के। हमने सोचा है कि हमने अपने 25 दिनों पे फोकस करना है। तो अब बता दो कौन कौन रेडी है इन 25 दिनों में इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए? हाँ, सब रेडी हैं। मैथ्स जो है गाइस वो तो हम डेली करेंगे ही। मैथ्स तो 10th का हर बच्चा डेली करेगा, ठीक है। 10th का हर बच्चा रोज डेली 2 घंटे मैथ्स कर रहा है, ठीक है। उसके साथ में आप लोग किसी दिन साइंस करोगे, किसी दिन आप एसएसटी करोगे, किसी दिन आप इंग्लिश को लेते हुए चलोगे, ठीक है। और जो हमारे वीकेंड आते हैं ना, जिस दिन सैटरडे नाइट हम करते हैं, सैटरडे स्टडी नाइट, और सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हैं, संडे को छुट्टी होती है, किसी दिन स्कूल से छुट्टी हो गई, कोई हमारी हॉलीडे हो गई, उन दिनों में हम अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को ले लेंगे। समझ गए आप? तो इसलिए ये आपका पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए। 25 दिन है आपके पास और 24 चैप्टर हैं कंप्लीट करने के लिए। अब इनमें से कोई चैप्टर ऐसे होंगे, देखो साइंस के, जिनमें आपको 1 से ज़्यादा दिन लग सकता है, और एसएसटी का कोई ऐसा चैप्टर होगा जो बस 1 ही दिन में हो जाएगा। इंग्लिश के कई ऐसे चैप्टर है जो 1 दिन में 3 भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे, आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस इसका अगर हम ऐसे बैलेंस करेंगे तो 25 दिनों में आप लोग अपना जो है फुल प्लानिंग कर लो कि ये साइंस, एसएसटी, इंग्लिश डिवाइड करके हमने अपनी सिलेबस कंप्लीशन में स्टार्ट हो जाना है। मैं आप लोगों को एक अलग प्लान भी दूंगी 10 स्टूडेंट्स विद डे 1, डे 2, इतने चैप्टर। वो किस फॉर्म में करेंगे हम? वो हम बिग पिक्चर नहीं, वो हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, जिनको हम कहते हैं वीकली चैलेंजेस। आप लोगों के वीकली चैलेंजेस इस वीक से आने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने एसएसटी वीक सेलिब्रेट करा था, वैसे ही हम हर एक वीक सेलिब्रेट करेंगे, साइंस का भी और बाकी सब्जेक्ट्स का भी, इवन लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी। एक हफ्ते का चैलेंज लेंगे, चैलेंजेस के थ्रू आप लोग अपने चैप्टर कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग? मैथ्स तो रेगुलर करनी है। मैथ्स की हम यहाँ पे डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे? इसमें हमने 24 चैप्टर में मैथ्स क्यों नहीं कंसिडर करा? मैथ्स तो भैया रोज ही कर रहे हैं, मैथ्स को तो रोज करना है, ठीक है। बाकी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 7 मेन चैप्टर है साइंस के, 7 मेन चैप्टर है एसएसटी के, और 7 चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, और 3 पोएम है। तो ये टोटल 24 हुई। दिन हमारे पास 25 है। तो आज शाम से ही शुरू हो जाना अपनी पढ़ाई के अंदर। अब पढ़ोगे कैसे? एक बेहतरीन से टाइम टेबल की आपको ज़रूरत है अपनी पढ़ाई के लिए। तो टाइम टेबल बस छोटी सी चीज़ रखो अपने दिमाग में। सेल्फ स्टडी आपका 6 आवर्स अगर आप कर रहे हो या 5 आवर्स कर रहे हो, ठीक है। मान लो 6 आवर्स आप कर रहे हो, कोशिश करनी है हमने 6 घंटे पढ़ने। मैं आपको एक बेहतरीन टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगी जो आपको 6 आवर की सेल्फ स्टडी देगा, स्कूल, ऑनलाइन क्लास, कोचिंग के साथ में, ठीक है। आप 6 घंटे पढ़े हो, उसमें से 2 घंटे तो हमने मैथ्स के डिलीट कर दिया, ठीक है। बचे कितने हमारे पास? 4 घंटे बचे हैं। गाइस 4 घंटे में क्या करना है आपको? 1 घंटा आप चैप्टर समझोगे, ठीक है। आप वीडियो देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 शॉर्ट वीडियो भी आप देखते हो, 1 घंटे की तो चैप्टर की वीडियो होती ही है। 1 घंटा आपने चैप्टर की वीडियो देखी। अब चैप्टर की वीडियो देखने के बाद जब आप पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है? खुद से नोट्स बनाने हैं। जो भी वीडियो में समझा है उसको लिखना, एनसीईआरटी को रीड करना और खुद के थोड़े बहुत नोट्स बनाना। आपके पास ज़रूर कोई प्रिंटेड नोट्स होंगे, कोई बुक होगी, रिफ्रेश
प्रेशर होगी उससे पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, खुद के सेल्फ नोट्स बनाने भी ज़रूरी है। मैं पूरी बुक भरने को नहीं कह रही हूँ, पूरी कॉपियाँ भरने को नहीं कह रही हूँ। सेल्फ नोट्स बनाने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स हो गए, डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, उनका फ्लो चार्ट बना के आप लोगों को अपने सेल्फ नोट्स रेडी करने, क्योंकि तब तक कंप्लीट नहीं होता चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपने सुन ली, वीडियो कंप्लीट कब होगा, जब आपने खुद से उसको एक बार पेपर पे उतार दिया। ठीक है, 1 घंटा आप लोगों ने वीडियो देखी, 1 घंटा आपका रीडिंग या नोट्स में लग गया, 1 घंटा आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस करोगे, ज़्यादा क्वेश्चंस करने, कोई बड़े चैप्टर है तो आपको क्वेश्चन करने में 2 आवर भी लग सकती है। आप डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आपको पैकेज करना है, अपना पैकेज ले लेना है आपको। रोज आपको एक पैकेज चलाना है, 2 घंटे मैथ्स और बाकी के 4 घंटे आपके पास अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका वो सब्जेक्ट 3 आवर में कंप्लीट हो जाए तो 1 घंटा अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, होमवर्क जो मिलते हैं वो कंप्लीट करना, वरना रेस्ट करना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 25 दिन का कॉन्सेप्ट। अब मैं आप लोगों को जो है जब डेली चैलेंजेस दूंगी ना, जब मैं रोज आपको कहती हूँ डे 1 पे, डे 2 पे या डे 3 पे, तो उससे हम डेली 1 चैप्टर करेंगे और ऐसे करेंगे कि डिफिकल्ट एंड ईजी चैप्टर को बैलेंस करते हुए चलेंगे। तो सारे क्लास 10 स्टूडेंट्स इस स्लाइड का जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो और आज से ही अपना प्लान बना लो। 25 दिन की शुरुआत हो रही है, सिलेबस कंप्लीशन की रेस अब हमारी स्टार्ट हो रही है। तो विद दिस 10 स्टूडेंट्स, अब आप टाइम से आगे जाके अपनी टिप्स पढ़ लो, जो लास्ट मैंने आपको टिप्स बताई है। अब मैं बता रही हूँ 12th एंड 11th स्टूडेंट्स को कैसे आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो गाइस फरवरी में कितने दिन हैं? 28 दिन है हमारे पास। ठीक है, बट हम 28 नहीं सोचेंगे, वैसे यार 2 फेब हो गई है। हम सोच रहे हैं कि हमें अपने 25 डेज का प्लान बनाते हुए चलना है। तो सारे 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको अपना 25 डेज दिमाग में रखने हैं और आपको फोकस करना है अभी अपने स्ट्रीम के मेन 3 सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, मेन 3 सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। जैसे कि अगर आप PCM के हो तो PCM पे फोकस करो, अगर आप PCB के हो तो PCB पे फोकस करो, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो तो आप क्या पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करो। आप कॉमर्स के हो तो जो आपके मेन सब्जेक्ट है गाइस उन पे आप फोकस करते हुए चलो। ठीक है, 5 डेज पर सब्जेक्ट को बांट दो और उनको कंप्लीट करना शुरू कर दो। ठीक है, 3 मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है ना, उन पे फोकस करो। मेन स्ट्रीम से मेरा मतलब है जैसे अगर आप PCM के स्टूडेंट हो तो आप अपने PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे फोकस करो, उसका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो। PCB के हो तो PCB का सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो, ठीक है, तो आप पॉलिटिकल करो, हिस्ट्री करो, ज्योग्राफी जो है अगर 3rd सब्जेक्ट तो वो करो। मेन स्ट्रीम जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करो इन 25 डेज के लिए गाइस आपके पास। तो आप लोगों को ये सोचना है इन 25 दिनों में इन 3 सब्जेक्ट के सिलेबस को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आपके पास एक चॉइस है, ठीक है, ये मुझे बता देना 11th 12th के बच्चे कि आप क्या प्रेफर करते हो, कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो या 1 सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे कि अगर कोई PCM का स्टूडेंट है तो आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रोज करते हो, या ऐसा करते हो कि पहले एक दिन फिजिक्स ही करते हो, अगले दिन केमिस्ट्री करते हो। या अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को बोलूँ कि आप सुबह पॉलिटिकल पढ़ते हो, शाम को हिस्ट्री पढ़ते हो, या पूरा दिन पॉलिटिकल पढ़ते हो, अगले दिन ही पढ़ते हो। आई वॉन्ट टू नो दिस थिंग कि आप 12th स्टूडेंट्स कैसे पढ़ें, 11th स्टूडेंट कैसे पढ़ें, एक सब्जेक्ट को पूरा दिन तक पढ़ते हैं या एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेते हैं। तो देखो जो आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, कई बच्चे होते हैं बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते तो दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब मेरा ऐसा था कि मैं पहले एक सब्जेक्ट को फुल कंप्लीट करती हूँ, मैं ऐसे डाइवर्ट नहीं करती थी। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है ना, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज सुबह मैं पॉलिटिकल पढ़ने बैठा हूँ तो पहले पूरा इसे कंप्लीट करूँगा तभी मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, देन इट्स ओके। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यार आज मैं मैथ्स कर रहा हूँ तो पूरा दिन मैथ्स ही करूँगा, मैं दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लूँगा, तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप करना शुरू कर दो। 25 डेज है, मेजर फोकस करो इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर। अब 3 सब्जेक्ट हो गए दीदी, हम पूरी कोशिश करें 3 सब्जेक्ट करने की, टाइम बैलेंस करते हुए चलना। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हो ना तो ये देखना 3-3 घंटे दोनों सब्जेक्ट को देने हैं। मिनिमम 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी 11th एंड 12th का हर बच्चा करेगा। 6 घंटे की सेल्फ स्टडी का बेहतरीन टाइम टेबल आई विल प्रोवाइड यू, जो आपको 6 आवर की सेल्फ स्टडी विद कोचिंग, विद ट्यूशन, विद ऑनलाइन क्लास करवा देगा। ठीक है, तो अगर 2 सब्जेक्ट ले रहे हो आप एक दिन पे तो उनको पढ़ोगे आप 3 आवर, और एक ही सब्जेक्ट पढ़े हो तो उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना। अब बात आती है दीदी आपने 3 सब्जेक्ट मेन स्ट्रीम वाले बता दिए, इंग्लिश का क्या करेंगे? तो गाइस आई एम हियर। ठीक है, इंग्लिश का पूरा टर्म 2 का सिलेबस अब मेरे चैनल पे है। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश का पूरा टर्म 2 का सिलेबस है, इवन राइटिंग सेक्शन भी है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में रिक्रिएट करूँगी। टर्म 2 के जो वीडियोस है ना 15-15, 20-20 मिनट में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है गाइस चैप्टर का, और इतना मतलब मैंने उनको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा। इवेंट राइज आप एक बार पढ़ के देखना एंड कभी नहीं भूलोगे उसको। इंडिगो जो चैप्टर है 25 मिनट्स में द मोस्ट इतनी क्रूशियल बातें हैं उस चैप्टर के अंदर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो मैंने उन्हें बहुत ईजी लैंग्वेज में प्लस एक पॉइंट को कवर करते हुए ऐसे पढ़ाया कि आप लोग जो है
या 4 दिन के अंदर फुल इंग्लिश के चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए गाइज इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। ये रहा 10 to 15 ऑफ फरवरी, आई एम टेलिंग यू, हम लोग इंग्लिश अपनी कवर करेंगे। तो आप लोगों को बस मुझे 1 घंटा देना होगा, ठीक है। 1 आवर आई विल बी टेलिंग यू व्हाट वी विल बी डूइंग। तो हमारा एक इंग्लिश वीक सेलिब्रेशन होगा 10 to 15 ऑफ फरवरी के अंदर। तो स्टूडेंट्स वेट करना, तो उससे आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो हमारा प्लान पूरा फिक्स है कि ये 25 दिन हमने अपने 3 मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इंग्लिश 10 to 15 फरवरी में देखेंगे। इंग्लिश के लिए आपको जब मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी उन वीडियोस को देखना। मैं आप लोगों को चैप्टर्स के रिवीजन कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, एंड आप लोगों को पता है कैसे हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। तो विद दिस आई होप 11-12 स्टूडेंट्स को अपना प्लान समझ में होगा। 11 स्टूडेंट्स को भी यही करना है। 11th इंग्लिश ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आप जाके पढ़ सकते हो। बाकी मेन 3 सब्जेक्ट्स आप ऐसे ही कंसिडर करना। तो विद दिस गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब यहाँ पे ये जो स्लाइड मेरे पीछे चल रही है इसमें मैंने 2 चीजें पेस्ट करी हैं। एक है ये सेटअप जिसमें लैपटॉप है, कॉपी है, चेयर रखी हुई है, यानी कि बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे तरीके से अपने 25 डेज फरवरी के यूटिलाइज करने हैं। तो बहुत सिंपल एक टेक्निक है गाइज, आपको अपनी स्टडी स्पेस अच्छे से क्रिएट करनी है। इन 25 दिनों के लिए आप लोग अपना एक स्टडी कॉर्नर जरूर रेडी करके रखो। अगर ऑलरेडी आपका एक स्टडी कॉर्नर है, ऐसा कोई स्टडी टेबल है, या आप जिस भी एरिया में पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो, किसी रूम में पढ़ते हो, या किसी टेबल पे पढ़ते हो, तो आज उसको एक बार दोबारा से ऑर्गेनाइज कर लेना। 25 दिन जैसे जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उस हिसाब से एनसीईआरटीज लगा देना। जो नया टाइम टेबल मैं बनवाऊंगी उसको अपने सामने पेश कर लेना, नया पेज बना लेना। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते रहेंगे ना, टर्म 2 के सारे चैप्टर लिख दो। इंग्लिश में जितने आ रहे हैं, पॉलिटिकल में जितने आ रहे हैं, हिस्ट्री में जितने आ रहे हैं, सिविक्स में, फिजिक्स में जितने आ रहे हैं, सब लिख दो पेपर्स के ऊपर। और जैसे जैसे उन्हें कंप्लीट करते रहोगे आगे टिक्स लगाते रहना। जितने आपके वो राइट बढ़ेंगे चैप्टर के आगे, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। तो एक दोबारा से अपना जो ये स्टडी सेटअप है, कई बार ऐसा हो जाता है हमारा स्टडी सेटअप हम बना लेते हैं बट फिर से वो ऐसा हौच पौच सा हो जाता है और हम कहीं और बैठ के पढ़े होते हैं। तो आज स्टडी सेटअप को थोड़ा सा क्लीन करके 25 दिनों के लिए वहीं रहना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। डिस्ट्रैक्शन के लिए मैंने फोन लगा दिया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन लाने ही नहीं देना है हमने। जो हमारे 6 आवर्स सेल्फ स्टडी टाइम है उस समय कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना, उसके अलावा मुझे नहीं पता। आप मोबाइल चलाओ, कुछ भी करो। तो 6 घंटे हमारा पढ़ने का टाइम है। 2 घंटे जब मैथ्स कर रहे हो, 2 घंटे जब चैप्टर की वीडियो देख रहे हो, 2 घंटे जब क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, उस समय मत छुआ करो मोबाइल, ठीक है। जिस समय पढ़ रहे हो उस समय मोबाइल मत छुओ। जिस समय वीडियो देख रहे हो चैप्टर की तो किसी और पे मत जंप करा करो, ठीक है। जिस समय क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो तो कहीं और की बात मत सोचा करो। 2 चीज़ों को जो है ध्यान में रखो। अच्छा सा स्टडी कॉर्नर बनाओ अपना, आराम से अच्छे तरीके से क्लीन करके वाइब बना के वहाँ पढ़ने बैठो, और जो है उस समय पे उसी चीज़ पे ध्यान दो, यानी कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है खुद को। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों। तो अब हमने प्लान तो डिस्कस कर लिया है। आज मैंने आपको बता दिया 25 दिन है, ऐसे 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 हमें पढ़ना है। बट अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है, वो क्या है? वीकली चैलेंजेस। अब मैं आपको हर हफ्ते आके जो है घंटी बजाती रहूँगी, ठीक है। मैं हर हफ्ते आके आपको घंटी बजाऊंगी, भैया शुरू हो गई, आज 1 हफ्ते में ये चैप्टर करने हैं। 1 हफ्ते बाद हम लोग जो है उनके टेस्ट लेंगे, फिर अगले हफ्ते के अगले चैप्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट वीक में स्टडी बडी सेशन भी करा था, बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करी थी, 1 घंटे हम पढ़े थे, ठीक है। तो वो भी करेंगे बहुत मजे तरीके से। इस फरवरी को रॉकिंग बनाना है हमने, तो आई होप सारे बच्चे रेडी होंगे। जो जो बच्चे रेडी हैं फरवरी को रॉकिंग बनाने के लिए मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।